नमस्कार, वेलकम टू जीएस अशोक सतवान। और आज हम चर्चा करेंगे पलाशी के युद्ध के बारे में। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर स्थित है। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते, क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के तीन सेना नायक मीर जाफर, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया था। युद्ध के तुरंत बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। इस युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही भारत में अंग्रेजों ने पैर जमा लिए। इस युद्ध से कंपनी को बहुत लाभ हुआ। वो आई तो व्यापार हेतु थी, किंतु बन गई राजा। इस युद्ध से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग कर कंपनी ने फ्रांस की कंपनी को कर्नाटक के तीसरे और अंतिम युद्ध में निर्णायक रूप से हरा दिया था। इस युद्ध के बाद बेदरा के युद्ध में कंपनी ने डीची कंपनी को हराया था। इस युद्ध की जानकारी लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उपलब्ध है, जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और वहां भारत की गुलामी के समय के 20,000 दस्तावेज उपलब्ध हैं। वहां उपलब्ध दस्तावेज के हिसाब से अंग्रेजों के पास प्लासी के युद्ध के समय मात्र 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 20,000 सिपाही। अंग्रेजी सेना का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि आमने सामने का युद्ध हुआ तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा और हम युद्ध हार जाएंगे, और क्लाइव ने कई बार चिट्ठी लिख के ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह बताया भी था। इन दस्तावेजों में क्लाइव की 2 चिट्ठियां भी हैं, जिसमें उसने ये प्रार्थना की है कि अगर प्लासी का युद्ध जीतना है तो मुझे और सिपाही दिए जाए। रॉबर्ट क्लाइव ने तब अपने 2 जासूस लगाए और उनसे कहा कि जाके पता लगाओ कि सिराजुद्दौला के फौज में कोई ऐसा आदमी है जिसे हम रिश्वत दे लालच दे और रिश्वत के लालच में अपने देश से गद्दारी कर सके। उसके जासूसों ने यह पता लगा के बताया कि हाँ, उसकी सेना में एक आदमी ऐसा है जो रिश्वत के नाम पर बंगाल को बेच सकता है, और अगर आप उसे कुर्सी का लालच दे तो वो बंगाल के 7 पुश्तों को भी बेच सकता है। और वो आदमी था मीर जाफर। और मीर जाफर ऐसा आदमी था जो दिन रात एक ही सपना देखता था कि वो कब बंगाल का नवाब बनेगा। ये बातें रॉबर्ट क्लाइव को पता चली तो उसने मीर जाफर को एक पत्र लिखा। कंपनी ने इसके बाद कठपुतली नवाब मीर जाफर को सत्ता दे दी, किंतु ये बात किसी को पता न थी कि सत्ता कंपनी के पास है। नवाब के दरबारी तक उसे क्लाइव का गधा कहते थे। कंपनी के अफसरों ने जमकर रिश्वत बटोरी। बंगाल का व्यापार बिल्कुल तबाह हो गया था। इसके अलावा बंगाल में बिल्कुल अराजकता फैल गई थी। प्लासी युद्ध के कारण और परिणाम आधुनिक भारत के इतिहास में प्लासी युद्ध का अत्यंत महत्व है। इस युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसलिए इस युद्ध को भारत के निर्णायक युद्धों में विशिष्ट स्थान उपलब्ध है। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके अंतर्गत विभिन्न प्रांतों में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसमें अलवर्दी खान ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ 3 पुत्रियां थीं। बड़ी लड़की छसीटी बेगम निसंतान थी। दूसरी और तीसरी से एक एक पुत्र थे, जिसका नाम शौकतगंज और सिराजुद्दौला था। वे सिराजुद्दौला को अधिक प्यार करते थे, इसीलिए अपने जीवन काल में ही उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 10 अप्रैल 1756 को अलवर्दी की मृत्यु हुई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, परंतु शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका संघर्ष अवश्य भावी हो गया। अंत में 23 जून 1757 को दोनों के बीच युद्ध छिड़ा, जिसे प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के अनेक कारण थे, जो इस प्रकार हैं। आंतरिक संघर्ष। गद्दी पर बैठते ही सिराजुद्दौला को शौकतगंज के संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि शौकतगंज नवाब बनना चाहता था। इसमें छसीटी बेगम तथा उसके दीवान राजवल्लाव और मुगल सम्राट का समर्थन उसे प्राप्त था। इसलिए सिराजुद्दौला ने सबसे पहले उस आंतरिक संघर्ष को सुलझाने का प्रयास किया, क्योंकि इसी के चलते बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। नवाब ने शौकतगंज की हत्या कर दी और इसके पश्चात उसने अंग्रेजों से मुकाबला करने का निश्चय किया।
अंग्रेज द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ से ही अंग्रेजों की आंखें बंगाल पर लगी हुई थीं, क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ और धनी प्रांत था। अगर बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता तो उसे अधिक से अधिक धन कमाने की आशा थी। इतना ही नहीं, वे हिंदू व्यापारियों को अपनी ओर मिलाकर उन्हें नवाब के विरुद्ध भड़काना शुरू किया। नवाब इसे पसंद नहीं करता था। व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग, मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को निशुल्क सामुद्रिक व्यापार करने की छूट मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। वे अपना व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे और देशी व्यापारियों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इससे नवाब को आर्थिक क्षति पहुंचती थी। नवाब इन्हें पसंद नहीं करता था। जब उन्होंने व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग को बंद करने का निश्चय किया, तो अंग्रेज संघर्ष पर उतर आए। अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने की आशंका थी, और अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।